अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद आया है। इस जीत से तेजस्वी यादव का जोश भी हाई हो गया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहीं टिकने वाला ही नहीं है। और तो और उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम से वोटिंग होने पर सरकार में बैठे लोग छल कपट करते हैं। आपको बता दें, भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू को हराकर सीट छीन ली है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा, भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी के सोनू राय की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और वोटरों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये चुनाव बैलेट से हुआ। अगर बैलेट से चुनाव होगा तो बीजेपी और एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर भी सवाल उठाए। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बता दें, भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए। आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय ने जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को 350 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आरजेडी ने जेडीयू से इस सीट दरअसल अब छीन ली। पहले इस सीट से जेडीयू के राधा चरण साहा एमएलसी थे। उनकी संदेश सीट से जेडीयू का विधायक बनने के बाद ये विधान परिषद की ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में जेडीयू ने राधा चरण के बेटे कन्हैया प्रसाद को एनडीए प्रत्याशी के रूप में उतारा भी था। हालांकि राधा चरण अपने बेटे को एमएलसी नहीं बना सके और उनका बेटा इस चुनाव में हार गया। लेकिन इस चुनाव में जीत के बाद तेजस्वी यादव जोश में है और उन्होंने सीधे सीधे दावा किया है और कहीं न कहीं सवाल और चैलेंज भी दे दिया है एनडीए को कि बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं तो पता चल जाएगा कि आखिर विजय कौन होता है।